मानव तन पा करके करुणा नहीं कर पाए, दूसरों के प्रति करुणा का भाव नहीं जग पाया, आपके हृदय में करुणा का रस नहीं प्रकट हो पाया, तो मानव तन पा करके भी आप किसी काम के नहीं हैं। का किसी काम के नहीं है। पर तो वही वाली ये बात हो जाएगी कि एक बार एक 3 लोग रहते थे एक घर में, माता पिता और पुत्र, मात्र 3 लोग, तीनों बड़े धर्मात्मा, शंकर जी की भक्ति करी तीनन ने खूब भाव से, लेकिन बड़े गरीब थे। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से कही, महाराज माए बेचारी बहुत गरीब है, ये अमुक बहुत गरीब है, कृपा कर दो, कछु कृपा, एक आधो वरदान दे दो, वरदान। भोले बाबा बोले देवी इनके भाग्य में है ही नहीं, ये व्रत समय गवा रहे हैं। प्रभु फिर भी आप तो करुणावान हो। तो पार्वती मैया को भोले बाबा ने खूब समझाया, ये भक्त तो हैं, गरीब भी हैं, परंतु इनके अंदर दया और करुणा नहीं है, अविवेकी है। इसलिए काम करो, इनके वरदान के चक्कर में मत पड़ो। पार्वती मैया ने बार बार निवेदन करो, नहीं प्रभु दे दो दे दो। बोले बाबा देख लो, चलो, इनके भाग्य में ही नहीं है, ये अविवेकी है। जब नहीं मानी पार्वती मैया सो भोले बाबा गए, प्रकट भय, बोले मांग भैया वरदान। सो हाथ जोड़ के तीनों बोले आहा जय हो आपकी। आपस में लड़ने लगे माता पिता और पुत्र के, हम पहले ले भी, हम पहले ले भी, हम पहले ले भी। तो भोले बाबा पार्वती मैया की तरफ देख के बोले देखो कितने अविवेकी। पार्वती मैया फिर भी हाथ जोड़ के बोले मांग, कृपा कर दो। भोले बाबा बोले भाई जल्दी निर्णय करो, कौन वरदान मांगना चाहता, तीनों एक एक मांगो। तो सबसे पहले वो पुत्र की जो माँ थी, उसने कहा महाराज हमारा बुढ़ापो आ गो, शरीर चलत नहीं है, एक काम करो, हमें तुम 25 साल की एक नई युवती बना दो। भोले बाबा बोले तथास्तु, जा कल्याण। और देखत ही देखत 25 साल की नई युवती बन गई। अब तो बड़ी खुश हुई, बार बार पल्लू समारे, पति की तरफ देख के बोली थे अपना देख बुढ़ापो आ गया, सफेद पड़ गए थे, देख चेहरा चमक रहा एकदम। पतिया बड़ी गुस्सा चढ़ी के, जब बड़ी विचित्र है? बताओ खुद 25 साल की बन गई, हमारे तेरे की तैयारी करवा रही। तो एक बार जान पति लो भी है, तो शंकर जी से हाथ जोड़ के पति बोलो बोलो महाराज बोलो न मानियो, हमें तो वरदान कछु नीचा नहीं, को घमंड ज्यादा बढ़ गो, ये कुतिया बना दो। आओ आओ देख नहीं हमें सुहार हो, तो एक काम करो ये कुतिया बना दो। शंकर जी बोले सोच लो। अरे बोले सोचने का बनाओ, ये तई कम कम करे जब, हाँ कहीं कहीं ये तई करे, हमें जब आया उन्हें मजा हमारा जी भोना गाओ। शंकर जी बोले जाओ तो तथास्तु। देखत ही देखत की घर भाई कुतिया बन गई। शंकर जी बोले कैसी रही? वो बोलो अब आनंद आओ, उन्हें उठाओ लठ लगो देवे। लड़का जो सब देखत, तो लड़का बोले बताओ वरदान में लोग कुतिया बनो है। हाथ जोड़ के लड़का बोलो बोलो स्वामी जी, शंकर जी भोले बाबा हमें कछु नहीं चाहने, हमारी मताई फिर से ज्यों की त्यों कर दो। बताओ पिता ने भी मांग लो, माँ ने भी मांग लो, पुत्र ने भी मांग लो, हाथ कछु नहीं आ। बोलो सीताराम। उसी प्रकार जीवन में धन कमा लिया, नाम कमा ली, माला जप कर ली, भजन कर ली, जप कर लिया, तप कर लिया, लेकिन हृदय में करुणा नहीं आई तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। करुणा के बिना सब व्यर्थ है, दया भाव के बिना सब व्यर्थ है। बोलो सीताराम। दया करुणा का मतलब सहानुभूति, सहजता, निर्मलता, दूसरों का दुख देख करके अपना मान करके उनका हाथ बटाना। मानव वही है जो अपने लिए ना जिए, जो दूसरों के लिए जिए वो तो है मानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। बोलो सीताराम। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आज की कथा का प्रारंभ जो हमने किया वो करुणा और दया से की। इसलिए हृदय में करुणा होना बहुत आवश्यक है।
जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं होगी तब तक करुणावान सरकार, करुणामयी सरकार, करुणा करने वाले, करुणानिधि, करुणा निधान दाता राम जी, राघव जी, कृष्ण भगवान का मिलना असंभव है। भगवान का एक नाम है करुणा निधान, करुणानिधि, करुणदाता, करुणा सरकार। इन नामों से भगवान को जाना जाता है। इनको पाना है तो आपको भी अपने हृदय में करुणा दया का भाव प्रकट करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। इसलिए अच्छा प्रश्न उठत महाराज के जी करुणा प्रकट कैसे हुई, ये कौन सी दुकान पे मिला, टीकमगढ़ में के झांसी में? तो महाराज दुकानन पे नहीं करुणा मिला था ना। करुणा ना तो दुकान पर मिलती है ना मार्केट में, करुणा तो हृदय में प्रकट होती है। जब संतों के चरित्र सुनोगे, महापुरुषों के चरित्र सुनोगे तो उनके दया का स्वभाव देख करके करुणा अपने आप जाग जाएगी। संतों के चरित्र क्यों? संतों के चरित्र इसलिए जैसे सुनो समझो, अच्छी बात आ गई ध्यान। जीभ होते, दांत होते। अच्छा बताओ सबसे पहले जीव आई के दांत? जीव आई, हाँ जी या ना जी? और टीकमगढ़ के दांत आए हो तो भगवान जाने। आप कहते टीकमगढ़ आए तो उल्टे आए, उनको तो सब विचित्र ही है। तो जीव आई के दांत। अच्छा दांत की के आए? पहले हाथ उठाओ। जो हाथ उठा तो हाँ खड़ो हो जा, तोरे दांत बेटा ही सब है का है? जो तो बहुत विचित्र। हमने कही ना थी जो टीकमगढ़ एक आध करे आऊंगे। हमें पहले ही विश्वास है, पहले ही हम तो विश्वास करके हम बोले कहा भैया पेट से दांत 3200 के 42 है। तो पहले जीभ आई के दांत, जीभ, बाद में कौन आया? अच्छा देखो जीभ पहले आई जीभ, तो अधिकार सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जीभ का। दांत तो बाद में आए, लेकिन तुम देखो मुंह में राज करत दांत, राजा जैसा काम दांत करते हैं। जीभ इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कि जन्म के समय ही आई, पहले से आई, फिर भी दांतन के बीच में कोई अन्न का दाना, फल का दाना फंस जाए तब भी जीव हुए नकारत के जो बेचारे दांत दर्द न सहे। हाँ जी या ना जी? बार बार होता ही जात बा नकारत, तुम इतने ना रहो भीतर, चलो तुम्हारी सप्लाई भीतर होने है। इतने कहा तुम दांतन के बीच में। अगर कोनो मूंग खाए तो मूंग को फुकला, मूंग की दाल खाए, और फुकला अगर दांतन में फंस जाए, बार बार जीभ जात भाई साहब उठे आओ मिक्सी में चलो भीतर। इतने ना लोग आतंकवादी बन के बार बार जीभ जाती। हाँ जी या ना जी? जाती कि नहीं? अच्छा जीभ कितनी दयावान है, जीभ कितनी करुणावान है कि वो दांतों का दुख नहीं देख सकती, लेकिन दांत दांत तो आतंकवादी। बेचारी नरम सी जीभ पहले आई, दांतन को दुख नहीं देख सकत, लेकिन जीभ अगर दांतन के बीच में फंस जाए तो जी काटे बिना मानत नहीं है। हाँ जी या ना जी? दांत काटते के नहीं, लेकिन फिर भी जीभ कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि जीभ को पता है पहले हम आए, जे भलाई बाद में आए, और इन्हें जल्दी निकर भी जाने जे ज्यादा दिन के नहीं है, जे अपने आप जल्दी भग जाने हैं। हमें तो हमेशा लाने, इसलिए जीव शांति बनाए रखती है। संत भी वही है। संतों की कथा सुनने का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संत भी ऐसा ही करते हैं। संत अपने दुख से दुखी नहीं रहते, संत दूसरों का दुख नहीं देख पाते। संत दूसरों के दुख के लिए बार बार अपनी जो है जीभ, अपनी उंगली को करते रहते, हाथ धरते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक, उन संतों को ही काटते, फिर भी संत कहते तुम हमें कितना काटो, फिर भी हम तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। लेकिन सुनिए, जब ज्यादा दांत परेशान करने लगे तो जाई जीभ जात, और डॉक्टर हाँ बताओ कि जो है खुरापाती, ये कारोबार है। जीभ बताती है कौन खुरापाती है, दांत नहीं बता पाता कि हम उदम मचाएं। जीभ बता देती है कि जी आए खुरापाती है, निकारोबार है। बोलो सीताराम। सो दांत जो है डॉक्टर संसी से बाहर निकाल देता है। जीवन में
स्वभाव जीव की भांति होना चाहिए। जीव की भांति होना चाहिए कि दांत भले ही कठोरता दें, दांत भले ही जीवन में परेशान करें, पर जीव जैसा स्वभाव बनाए रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि दांत झरकर गिर जाएंगे, कठोरता गिर जाएगी और आपके आसपास के कठोर व्यक्ति भग जाएंगे। आपकी सहजता से आप पूज्य हो जाएंगे।